क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर की ताली बजाते हैं। परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में कोई पहली बार है और हमारे बीच में पास्टर मनीष का बेटी है ना। ओके, क्यों ना उनके पत्नी के लिए और उनके बेटी के लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं और आने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी का जो है इस एक बार इस कलीसिया में स्वागत है ना। हम जानते हैं कि हमने अद्भुत आराधना किया है और आज का दिन भी जो है बहुत खूबसूरत रहेगा है ना। आने वाला संदेश भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना के साथ जरूर बैठिए है ना। हमने प्रार्थना किया ऑलरेडी और गीत भी गाया है, उसके द्वारा हम अपने मन की तैयारी किया है। लेकिन हम जानते हैं कि संदेश के समय पे जो है प्रभु तो तैयार है वचन देने के लिए, उसका दास तैयार है। लेकिन जो है तकलीफ देने वाले भी है ना, शक्तियाँ इस हवा में है ना। तो हमें नींद भी ला सकती है। तो सावधानी के साथ प्रार्थना के साथ बैठिए, इसमें आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ। ओके, तो जानते रहिए। ओके, तो बस प्रार्थना करिए इस कलीसिया के लिए है ना। तो गुरुवार के दिन आउटरीच होता है, तो उस आउटरीच में आप शामिल हो सकते हैं है ना। तो यदि आप व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो पास्टर के साथ उस तरफ आप ज़रूर आप पास्टर से कांटेक्ट करिए। और यदि वाली में आप आउटरीच करना चाहते हैं तो है ना, तो ज़रूर मनीष भाई को फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो और बुधवार की शाम को भी यहाँ पे 6:30 बजे प्रार्थना का समय रहता है। तो यहाँ आने से पहले ज़रूर आप एक बार पास्टर से कांटेक्ट करिए। कई बार क्या होता है कि इस स्थान में होता है, कई बार अलग स्थान पे प्रार्थना होती है। तो आप ज़रूर जो है बुधवार की प्रार्थना में जो है आप कांटेक्ट करके ज़रूर आइए है ना। ये था अनाउंसमेंट। तो आप जाते हम दान के संदेश की तरफ जाते हैं तो आप है ना, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं और परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत आशीषित किया है ना। आज 1 तारीख है ना। 1 तारीख पे पहला रविवार है ना। हम बहुत आनंद के साथ इस सभा में आए हैं। तो कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 10 पंक्ति बोलती है। ओके, 9 पंक्ति बोलती है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस कारण तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। बोलता है यहाँ पर, तो अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना है ना। हम जानते हैं कि जब हम कलीसिया में आते हैं, जो भी हम दान दशवांश फेथ मिशन लेके आते हैं है ना, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के क्या करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं। याद रखिए कि जब हम पूरे हफ्ते पूरे महीने में जब हम काम पे रहते हैं तो देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हम खुद को कितना भी संभालें और खुद की कितनी भी देखभाल करने की कोशिश करें, हम अपने आप को संभाल नहीं सकते, खुद की देखभाल नहीं कर सकते और हम अपने आप में सामर्थ भी जो है प्रकट नहीं कर पाते हैं है ना। हमें सामर्थ देने वाला, बल देने वाला, संभालने वाला, सुरक्षा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि जब हम महीने में काम करते हैं, हमारा जो तनख्वाह आता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें विश्वास योग्य रहें है ना। परमेश्वर हमारे पैसों में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन वो हमारी विश्वास योग्यता में और हमारे हृदय में है ना, और हम किस हृदय से और किस प्रेरणा से देते हैं उसमें परमेश्वर बहुत दिलचस्पी रखता है। तो मैं जैसा आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि भले हमने जो है हम जो भी पेट लेके आए हैं, लेकिन क्या हम
परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा पाएंगे देने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे देना है करके हम देते हैं, और कई बार होता है कि परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है, हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है कि क्या करें कि हम जो भी दान देशवाद के मिशन दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर चाहता है कि जो भी हमारी संपत्ति होती है, जो भी हमारे पास है ना, तनख्वाह आती है उसमें से, और खेत की जो भी उपज है उसमें से भी, है ना, जो भी हम देना चाहते हैं परमेश्वर चाहता है कि पूरे दिल से दें। जब उत्पत्ति से लेकर हम आगे जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, हम किस मकसद से देते हैं, किस प्रेरणा से देते हैं, है ना। यदि उत्पत्ति के हम जो है चौथे अध्याय में देखेंगे, वहाँ पर जो है दो भाइयों का बेस्ट उदाहरण है ना, और एक ने जो है खेत की उपज लेके आया, लेकिन उसका जो है देने का तरीका सही नहीं था, है ना, उसका हृदय तैयार नहीं था, है ना, और वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए नहीं दे रहा था, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं देना चाहता था। लेकिन एक भाई की तरफ देखते हैं कि सच में जो है वो परमेश्वर को जो पाता था वो लेके आया। तो उसी रीति से जो हमको जो परमेश्वर को पसंद आता है वो लेके आया, और परमेश्वर को यही पसंद आता है कि हाँ पूरे हृदय के साथ और उसके द्वारा प्रेरित होकर जो है हम उसको दें, है ना। तो यहाँ पे जब हम देखते इस पंक्तियों को, जब हम परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर वायदा ये भी करता है कि वो हमारी देखभाल करेगा, है ना, वो हमारे जो भी बचा हमारे पास है उसमें क्या करता रहेगा, वो बहुत सारी आशीष डालेगा, उसको उसमें क्या होगा, वो बहुत सारी बरकत भी देगा, है ना। तो वहाँ पे हमें चिंता नहीं करना है, हमें ये नहीं सोचना कि पैसा बढ़ेगा, पैसे हमारी ज़रूरत पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर जो है ये भी बोलता है, उसका वचन में बोलता है कि पहला पत्रस 5:7 में कि सारी चिंता किसके ऊपर डाल दो, उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि वो हमारा क्या रखता है, ध्यान रखता है ना। एक माता पिता बच्चों का उस जितना ध्यान नहीं रखते उतना परमेश्वर ध्यान रखता है ना। सोचिए कि बच्चों को अगर ज़रूरत होगी तो हम कितना सोचते हैं कि मेरे बच्चों का अभी स्कूल चालू होने वाला है ना, सभी माता पिताओं के पास एक ही प्रश्न होगा कि हमारे बच्चों को नए कपड़े खरीदने हैं, है ना, या स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदना है या बुक खरीदने, बहुत सारी उसके लिए जो है मेहनत करते होंगे। लेकिन सोचिए स्वर्गीय पिता के बारे में कि वो ऑलरेडी हमारे लिए जो है उपाय करके रखा है ना, हमारी क्या ज़रूरत है उसको बेहतर रूप से पता है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारी वो एक चीज़ देखता है, क्या हम विश्वास करते हैं, क्या हम उसको जो है हमारे जो भी कमाई से हम क्या उसका आदर करते हैं, क्या उसकी महिमा करते हैं, वो देखता है। और हम जानते हैं कि हमारी परीक्षा बहुत खूबसूरत है ना, हमेशा दान देने में, है ना, फेथ मिशन, है ना, और जो भी दशवां देने में बहुत विश्वास देता है, विश्वास के लिए जिसमें प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, विश्वासयोग्यता में बने रहिए, है ना, और परमेश्वर के महान कार्य को देखिए अपने जीवन में होते हुए। तो आइए प्रार्थना करते समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते गौर, आप महान हैं प्रभु। जो भी हम लेके आते प्रभु आनंद और खुशी के साथ लेके आते हैं परमेश्वर, वो आप पूरे हृदय के साथ स्वीकार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके महान उस विश्वासयोग्यता के लिए, धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए प्रभु। विश्वासयोग्यता के साथ प्रभु आपके भवन में जो भी वो अपने योग्यता के द्वारा परमेश्वर लेके आते हैं, और आपने उनको योग्यता दी है परमेश्वर, और प्रभु उसका आप आदर करते हैं। धन्यवाद देते हर एक हाथों के लिए, हर एक हृदय के लिए, हर एक देने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु, उन्हें बहुताई से प्रभु इस्तेमाल करें आपके महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रभु। धन्यवाद देते और इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं, आप बढ़ाइए और आप परमेश्वर अगुवाई करिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी गीत होगा। खुद को
चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे सुनता हूँ। उत्तम भाव मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सके। उत्तम भाव मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सके। यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं। तेरे करीब का स्वाद जो मैंने चखा, तेरे करीब का स्वाद जो मैंने चखा। अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता, अब और कुछ नहीं मैं हूँ चाहता। ओके, कैसे आप लोग ठीक है? कॉन्फ्रेंस था पिछले हफ्ते, बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस था। पास्टर जस्टिन शाह, पास्टर बेली, ये दो बहुत अच्छे प्रचारक थे। और बहुत सारे लोगों को अगर पता है कि कॉन्फ्रेंस था, अगर पता है, कोई लोग यहाँ से आए भी थे, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और कुछ लिंक भी दिया गया ग्रुप पर। अगर अपने आपको मौका नहीं मिला आने का तो कम से कम आप सुन सकते हैं, अभी भी लिंक है वहाँ पे। तो ग्रुप में जाके आप लिंक पर क्लिक करके आप वापस से सुन सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन भी है वहाँ पे, तो हिंदी का अनुवाद भी हुआ। लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही अद्भुत संदेश थे। अच्छा अभ्यास किया जा सकता है और अच्छा इसका मनन किया जा सकता है। तो ज़रूर ये विश्व देश से आ रहे हैं, वापस विश्व देश से आ रहे जा रहे, किधर जा रहे हैं? विश्व देश में जा रहे हैं हमारे संडे स्कूल के बच्चे, तो बढ़िया, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। आज छोटा संदेश दूंगा मैं। दूसरा इतिहास की किताब में जाते हैं तो सेकंड क्रॉनिकल होते हैं इंग्लिश में। दूसरा इतिहास का अध्याय 7 में वचन 14 में। शुरू करने से पहले हम लोग एक विषय जो पास्टर जस्टिन शागर ने लेके आया था मैट्रॉन के ऊपर, जहाँ पे परमेश्वर सबको गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट जो है सुंदर रहता है। सबको अलग अलग प्रकार के गिफ्ट दिए हैं और वो गिफ्ट जो है एक दूसरे से तुलना नहीं किया जा सकता। वो तोहफा जो है, जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हमें, दूसरों पर उड़ाने के लिए दिया है। उड़ाने का मतलब ये होता है कि दूसरों के लिए दिया।
हमारा जीवन दूसरों के लिए है। कलीसिया में जो हम आते हैं तो हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति है। तो कैसे सेल्फलेस बोला, सेल्फलेस का मतलब निस्वार्थ होकर कैसे हम लोग परमेश्वर के लिए सेवा में अपना जीवन दे सकते हैं, उसके ऊपर वो संदेश था, बहुत अद्भुत था पास्टर जस्टिन शालर का। और यहाँ तक भी कहा कि कई किसी के पास जैसे उन्होंने बॉटल का पानी का बॉटल का उदाहरण दिया था। आप देख सकते हो उस लिंक पर जाके 3 बॉटल दिए थे और पॉल टिमोथी या तो एपिफ्रेटस जो है उसका जो उदाहरण दिया था कि एपिफ्रेटस के पास जो है थोड़ा पानी है, क्या मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं तो परमेश्वर ने उसे दिया है, तो पॉल के पास ज़्यादा दिया है या फिर टिमोथी के पास। ये जो उदाहरण जो दिए थे ये था कि एक एपिफ्रेटस भले ही थोड़ा सा है उसमें, लेकिन उसने पॉल के लिए बहुत काम में आया, पॉल के जीवन के लिए बहुत काम में आया, ठीक है। उसने पूरा खाली कर दिया था वो दान, क्या बोल सकते गिफ्ट। यानी कि एपिफ्रेटस जो है निस्वार्थ सेवक था, जो अपना जीवन जो है सेवा में लगाने के लिए बहुत ही उत्साहित था। वो अपने लिए कुछ भी नहीं रख रहा था, अपना जीवन को अहम नहीं समझ रहा था, कहने मतलब अपने जीवन को ज़्यादा मूल्य नहीं समझते हुए परमेश्वर के काम के लिए या यीशु मसीह के काम के लिए ज़्यादा जो है मूल्य समझता था। और उसने वैसे ही किया और बीमार इतना बड़ा हो यहाँ तक कि वो मृत्यु के द्वार तक पहुँच गया, फिर भी वो परमेश्वर के काम के लिए तैयार था। अपने जीवन को अपना खास नहीं समझते हुए परमेश्वर के काम को खास समझा और अपने आप को क्या कर दिया, उड़ेल दिया। तो ये आप संदेश जरूर सुन सकते हैं। बहुत कुछ संदेश था, बहुत सारे संदेश थे, हर एक संदेश जो है सुंदर थे, पावरफुल थे, सीखने योग्य थे। और कई बार हम लोग सुनते तो बहुत है, सुनते रहते कलीसिया में, लेकिन अप्लाई करना बहुत आवश्यक है, कि ना तब प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। सुनते रहना ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रयोग करना भी साथ साथ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना सुनना महत्वपूर्ण है उतना प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है। दोनों हाथ में हाथ जाते हैं, क्या बोलते हैं, अपने हाथ में हाथ जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं जाते, ठीक है। तो वो सुंदर है। दूसरा इतिहास का 7:14 में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यहाँ पे मेरी प्रजा का मतलब समझ में आता है, मेरी माई पीपल बोलते हैं इंग्लिश में, माई पीपल या मेरी प्रजा, माई जब आता है तो मेरा जब आता है तो क्या होता है, बिलोंग करते हैं ना हम लोग। बिलोंग का मतलब ये होता है कि हम उसके हो जाते हैं, बराबर ना, माई मेरा। एक प्रकार का आप कभी बच्चों को पूछो, मेरा बॉटल है, मेरा टिफिन है, ये मेरा बैग है, हाथ मत लगा, सुना क्या सुना हम लोग एक ऐसे क्या सुना हम लोग सब ऐसे, मेरा है, हाथ मत लगा, मेरा है, सुना नहीं, करो ना शरीर मेरा है, बॉटल मेरा है। वैसे परमेश्वर यहाँ पे मेरे लोग अपनापन लगता है, यहाँ पे परमेश्वर अपना समझता है, अपने उसके लोग जो होते हैं वो अपना समझता है, वो ऐसे नहीं दे रहा है तो यीशु मसीह या परमेश्वर बोलने लगा ये मेरा नहीं है, चेता नहीं दे रहा है। सोचो थोड़ी देर के लिए अगर परमेश्वर अपने आप हमको अपना नहीं बनाता, अपना नहीं समझता, तो फिर कहाँ पे रहता हूँ, फिर क्या बॉटल, क्या पानी और क्या टिफिन, क्या कर रहा है, मेरा बोल के। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग और मेरे लोग जब रहते हैं ये व्यक्तिगत हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। हम लोग परमेश्वर से व्यक्तिगत क्या बोलते हैं संबंध है हमारे पास, पर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है ना। मेरा परमेश्वर अगर वो भी मेरा लोग बोलते हैं तो मेरा परमेश्वर भी वो है, ठीक है ना, मेरा परमेश्वर। क्या हम अपना समझते हैं परमेश्वर को, ये सवाल है। परमेश्वर तो अपना समझता है हमें, मेरे लोग, लेकिन क्या मैं अपने लफ्ज़ों में या मेरे कार्यों में या फिर कोई निर्णय में या कहीं सोच में, ठीक है ना, या प्रयोग में क्या मैं परमेश्वर को अपना समझता हूँ? क्या मैं कहता हूँ कि मेरे मन में कि मेरा परमेश्वर, या फिर मैं कहता नहीं ये इस वक्त मैं मेरा, इस वक्त में मैं मेरा, ये अच्छा निर्णय के लिए मैं मेरा हूँ, परमेश्वर को तेरा देख,
ऐसा नहीं है। हम इस वक्त भी परमेश्वर मेरा, हर निर्णय में मेरा परमेश्वर है, हर सक्सेस में, हर सफलता में मेरा परमेश्वर है, दुख में भी मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ है, दुख में भी, तकलीफ में भी मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। कौन मुझे जुदा कर सकता है परमेश्वर के प्रेम से? कौन मुझे अलग कर सकता है? कोई भी नहीं जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। परमेश्वर मेरे साथ। इम्मानुएल हम जो गाते रहते हैं, इम्मानुएल जो गाना, जो इम्मानुएल की भी गाना है कि परमेश्वर मेरे साथ। सोचो, वो अपना समझ रहे अपने आप। यहाँ पे बहुत सारा एक शब्द से बहुत कुछ हो सकता है, नहीं? 3 वर्ड बस है समझने के लिए कि मेरा लोग, मेरा, मेरे लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, ठीक है ना। जो अपने होते हैं वो दीन होते हैं, जो परमेश्वर के होते हैं उनका कैरेक्टर जो होता है, चरित्र दीन होता है, हम्बल होता है, नम्र होता है। क्रिश्चियन का मतलब एक परमेश्वर से जुड़ा हुआ क्या बोलते हैं शब्द है। क्रिश्चियन का मतलब हम जो है मसीह को बिलोंग करते हैं। पता है क्रिश्चियन का मतलब होगा कि हम यीशु मसीह के हैं। मसीह का मतलब हम यीशु मसीह के हैं, मेरा है यीशु मसीह, हम बिलोंग कर रहे हैं। हम ये जो चर्च जो है या हमारा खुद का जीवन जो है यीशु मसीह का है, और जो यीशु मसीह का है वो नम्र है, वो दीन है। परमेश्वर इस वाक्य में हमें रिमाइंड कर रहा है या हमें याद दिला रहा है कि हमें दीन होना है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के हैं तो वो व्यक्ति दीन भी होता है, ठीक है ना। वो हम्बल होता है, नम्र होता है, क्योंकि परमेश्वर नम्र है। अगर परमेश्वर नम्र है तो उसके लोग जो कहलाते हैं वो भी नम्र होते हैं या होना चाहिए, या ग्रो हो जाते हैं, या फिर उन्नति होती है क्या मुझे नम्र बनना है। तो जो लोग जो परमेश्वर के हैं वो दीन होकर प्रार्थना करते हैं, मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। अगला वाक्य जो है, मेरे दर्शन की खोजी करते, प्रार्थना करते दीन होकर। फिर अगला जो वाक्य आता है कि दर्शन की खोजी करते। दर्शन की खोजी करना बहुत आवश्यक, उसे पाना बहुत आवश्यक हमारे जीवनों में, हमारे हर एक बातों में जो है उसको पाना बहुत आवश्यक है, उसे ढूंढना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ है, लेकिन हमें उसे खोजना बहुत आवश्यक है। हमारे ये जो वाक्य से, इस वचनों से, इन पंक्तियों से, ठीक है ना, फेलोशिप से, जब हम फेलोशिप संगति करते आपस में, हम उसे ढूंढते हैं। ढूंढना का मतलब किधर खोया नहीं है, ठीक है ना, वो हमारे पास में है, लेकिन हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स है, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे दिमाग में इतने सारे चीज़ें भर गए हैं कि कई बार उसको हम खो देते हैं, कई बार हम उससे दूर रहते हैं, कई बार पास में रहते हुए भी दूर लगता है। बगल में चोरा दिन भर क्या, गांव में ढिंडोरा, कभी कभी ऐसा भी होता है। नजदीक में है लेकिन पूरा आप लोग ढूंढते रहते, पूरा जब जो है घूम के आते, जग घूम के आते, गुमराह लड़की की तरह। गुमराह लड़का भी जग घूम के आया, पूरा दूर देश में चला गया। गुमराह लड़का लुका का 15 में, लेकिन परमेश्वर उसका पिताजी पास में था, फिर भी दूर चला गया। तो कई बार हमें ढूंढना जरूरी, खोजी करना आवश्यक है, क्योंकि उसका दर्शन बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। विजन, दर्शन, परमेश्वर का जीवन का मतलब हमारे जीवन में बहुत समझना बहुत आवश्यक है। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करेगा। परमेश्वर चंगाई लाता है हमारे जीवन में। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमारे पाप से उद्धार देने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर कई मुसीबत जब हमारे जीवन में आता है उससे भी परमेश्वर उद्धार लेके आता है। डिलीवरेंस बोलते हैं इसमें, वो हमारा उद्धार करता है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, ठीक है। और परमेश्वर चंगाई लेके आता है। अगर आपको एक किताब मालूम है, यूहन्ना का अध्याय 4 में, उधर भी जाते हैं हम लोग, आज थोड़ा सा स्लो यहाँ पे वहाँ पे देखेंगे वचन। यूहन्ना का 4 में जाते हैं, सामरी स्त्री का एक कहानी है। सामरी स्त्री कोई के पास आती है, आपको पता है वो एक प्रकार से तकलीफ में है, चुनौती है उसके जीवन में, शादी ठीक से नहीं है, तकलीफ में है, और वहाँ पे वो व्यस्त होकर जो है
उस कुएं के पास आती है और वो कुआं गहरा है, वो कुआं में पानी नहीं है ठीक से, लेकिन वहाँ पे जीवन का जल आ जाता है। और वहाँ पे यीशु मसीह जो है कुछ बातें, अच्छी बातें कहता है कि एक आराधना के बारे में बात करता है, आराधना का मतलब वर्शिप के बारे में बात करता है। और जब हम लोग इस वक्त अगर आराधना की बात करेंगे तो आराधना का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब स्टेज पर गाते हैं और गीत गाते हैं तो आराधना बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली हम लोग ये सोच रखते हैं ना, अगर यूट्यूब में अगर हम लोग ने गाना लगा दिया, अरे ये आराधना है। और कभी कभी हम लोग सुबह लगाने की कोशिश करते हैं या कान में सुनने की कोशिश करते हैं, ट्रेन में जाते हो या घर में, या फिर एक स्लो म्यूजिक लगा देते हैं वर्शिप की, तो अच्छा लग जाता है, अच्छा मन हमारा क्या बोलते हैं बहल जाता है, ठीक है, हमारा मन बहल जाता है, बहक नहीं जाता ना, बहल जाता है, तो अच्छा लगता है। ओके, तो हम सोचते हैं कि ये आराधना है, ठीक है, ये आराधना ही है। जब हम लोग गीत गाते हैं, हम लोग स्टेज पे गीत गाते हैं, हम साथ में गाना गाते हैं, ठीक है, या यूट्यूब से गाना लगा दिया अच्छा लगता है, या कान में लगाते हैं या पढ़ते वक्त लगाते हैं वगैरह, जैसे भी आप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कुछ आराधना के बारे में बात करता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आराधना का मतलब क्या है देखते हैं। यूहन्ना का 4 में वचन नंबर अगर आप 23 पढ़ते हो, यीशु मसीह इसको समझाता है क्योंकि वो लोग जो है पहाड़ों की तरफ जो है सामरी लोग जो है पहाड़ों की आराधना करते थे, पहाड़ों पे जाके आराधना करते थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं परंतु वो समय आता है, वरना अभी है, जिसमें सच्चे भक्त, कौन सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। पिता जो है, स्वर्गीय पिता जो है, सच्चे आराधकों को ढूंढता है, ट्रू वर्शिपर को ढूंढता है। सोचो, परमेश्वर ढूंढने वाला परमेश्वर भी है। हमें दूसरा इतिहास 7:14 में आपको बोला वहाँ पे कि जो उसके दर्शन की खोजी करते हैं, ठीक है, तो स्वर्ग से परमेश्वर हमें चंगा लेके आता है। और यहाँ पे परमेश्वर ढूंढता है सच्चे आराधकों को। परमेश्वर यहाँ पे ढूंढता है सच्चे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आत्मा क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कोई शरीर नहीं है हम इंसान की तरह, ठीक है ना। परमेश्वर ने हमें इंसानों को ही एक उसके स्वरूप में बनाया और हमें शरीर दिया, मांस, लहू, हड्डी, ठीक है ना, ये सब दिया है। लेकिन परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है, उसका आत्मा, ठीक है। और ये परमेश्वर जो है, यीशु मसीह भी आत्मा है, लेकिन ये आत्मा जो है देहधारी बना, मनुष्य बना, लेकिन उसका जो जड़ जो है, परमेश्वर होने का जो जड़ है, आत्मा है, स्पिरिट बोलते हैं। कोई उसका शरीर नहीं, अनंत से वो आत्मा है। लेकिन पहली बार परमेश्वर यीशु मसीह जो है उसका शरीर दिखेगा स्वर्ग में। उसके हाथ हम लोग देखेंगे, उसकी शरीर आकार देखेंगे हम लोग। कभी भी नहीं रहा परमेश्वर शरीर में जो यीशु मसीह की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर आत्मा है। और लिखा है यहाँ पे जो परमेश्वर को आराधना करते हो आत्मा और सच्चाई में करते हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर की जब आराधना करते हो उसके वचन के अनुसार मनन करते वक्त, जब हम सुनते हैं यहाँ पे चर्च में आकर, जब हम सुनते भी हैं उसकी आराधना कर रहे हैं, पता है आपको, सिर्फ गीत गाते हुए नहीं, हम गाना गाते हैं, एक प्रत्युत्तर है, हमारा खुशी जाहिर करते हैं। सॉन्ग का मतलब वही है, सॉन्ग्स का मतलब, गीतों का मतलब हम परमेश्वर को प्रत्युत्तर दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक खुशी जाहिर कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम हैप्पी बर्थडे गाते हैं, गाते हम लोग कितने दिन गाते हैं? कोई गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। आज किसी का है वैसे इसका नहीं, ये ना खड़ा करो। तो हम लोग गाते हैं, उन व्यक्ति को खुश हो जाते हैं, व्यक्ति मेरे सब, वो एक्चुअली केंद्र बन जाता है उस दिन। केक रहता है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स रहते हैं, उसका परिवार रहता है, ठीक है, सब लोग रहते हैं वहाँ पे और सब गाना गाते, एक खुशी जाहिर करते हो जन्मदिन को लेकर, ठीक है। बेसुरे हो सुर हो गाते, सब हैप्पी बर्थडे, फिर भी गाते।
बेसुरा भी रहेगा तो भी गाते हैं। खुशी है, एक प्रत्युत्तर दे रहे उस व्यक्ति को कि आपका जीवन को लेकर धन्यवाद। हम लोग गाना गाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को भी जब हम गाना गाते हैं एक खुशी से गाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया, उसका अनुग्रह कितना बड़ा है मेरे जीवन में, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस धरती पर आया परमेश्वर। मैं कौन हूँ कि परमेश्वर को मेरी सुधी लेता ना, भजन संहिता 8 में, और परमेश्वर क्यों तो मेरे लिए मर गया क्रॉस पर। मैं कौन हूँ, मैं क्या हिसाब से तेरी सेवा करूँ, क्या हिसाब से मैं इंटेलिजेंट, क्या हिसाब से तू मेरे को तनख्वाह देता है, क्या हिसाब से कि मेरे पास परिवार है या मेरे पास जॉब है, क्या हिसाब है मेरे पास। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हम गीत गाने लगेंगे, हम आराधना करने लगेंगे। अगर हम सोचेंगे कि नहीं परमेश्वर तू तेरा है मैं मेरा है, तू तेरा है मैं मेरा हूँ, तू तेरा है तो मैं मेरा हूँ, नहीं मेरा परमेश्वर, मेरे लोग परमेश्वर कहते हैं। और जब हम ऐसे समझते हैं और हम आराधना करते हैं सच्चाई से, क्योंकि वचन मुझे कहता है कि उसका सच्चाई क्या है, वो सच्चाई ये कि परमेश्वर सुंदर है, परमेश्वर मुझे माफ करता है, परमेश्वर मुझे ग्रेस देता है, परमेश्वर मुझे मदद करता है, परमेश्वर मुझे क्षमा करता है, परमेश्वर मुझे उठाता है, परमेश्वर मुझे क्या बोलता है, मुझे मेरे जीवन में तरक्की लेके आता है, परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है। क्रॉस क्या होता है, परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है। कभी कभी लोगों को आप कहते हैं ये मेरे लिए खड़े रहो, दुखों में मुसीबत में मेरे लिए खड़े रहो, दोस्त बन जाओ, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन नीड, सुना है ना जी। मुसीबत में अगर दोस्त है, जरूरत है, मुसीबत में दोस्त खड़ा रहता है। हम ये सब सोच रखते हैं कि कोई रहना चाहिए मेरे लिए खड़ा, या कोई रहता नहीं मेरे लिए खड़ा, मुसीबत में होना चाहिए, क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं मेरे साथ। लेकिन आप जानते हो एक ऑलरेडी खड़ा था आपके लिए। वो क्रॉस को अगर आप देखोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए और मेरे लिए खड़ा था, वो आपके साथ और मेरे साथ है, रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। जब हम ऐसा सोच रखते हैं तो हमारी आराधनाओं में कुछ सुंदर बातें आ जाती है, हमारा मन जो है वो अच्छा हो जाता है, हमारा मन जो है गीत गाने लगते हैं, और वो गीत अपना अपना भी रहता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये गीत जो हम लोग गाते हैं स्क्रीन पर, लेकिन ऐसे भी गीत आ जाते हैं हमारे मन में, गुनगुनाने लगते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद कि मुझे सब कुछ दिया है मेरे जीवन में, सब कुछ। हम धन्यवाद लोग बनने लगते हैं। धन्यवाद का मतलब ही वर्शिप होता है, ठीक है ना। धन्यवाद करना भी एक वर्शिप है परमेश्वर को। वर्शिप का मतलब वही है, धन्यवाद परमेश्वर। हम हाय हाय नहीं करते, परमेश्वर हाय हाय किधर है तू, किधर है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ठीक है ना। परमेश्वर को आप लोग चिल्लाते नहीं है किधर है तू, हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग खुशी से, चर्च का मतलब खुशी जाहिर करने के लिए हम लोग यहाँ पे, भले दुख है हमारे जीवन में, यहाँ पे ऐसे कोई बैठा नहीं कि जिसके जीवन में दुख नहीं है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है ही। एफिडेविट चाहिए कुछ ना कुछ दुख है, ठीक है, एक ना एक कुछ कमी रहेगी, कोई परफेक्ट नहीं है, किसी के जीवन में कोई भी पूरा चीज नहीं है, लेकिन एक चीज पूरा है जो क्रॉस पर हुआ, काम पूरा हुआ, हमारा उद्धार जो है पूरा हुआ, ठीक है ना। ये चीज रहेगा हमारे हमेशा की, वो कोई अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन हमारा शरीर में जानते हो, शरीर में थकावट, दुख, पीड़ा, दर्द, बीमारी, तंगी, ये वो, ये तकलीफ, ये विरोध, ठीक है ना। दिमाग में कई सारे बहुत सारी बातें, जुगाड़, ये करना है, वो करना है, तकलीफ बहुत हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास ये कि खुशी है, ठीक है, दुनिया की खुशी नहीं, खुशी है हमारे पास। और वो खुशी क्या है? यीशु मसीह की खुशी कि यीशु मसीह मेरे लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, और एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे भी खड़ा रहेगा। इमेजिन करो, स्टीफन के लिए वो खड़ा रहा, कि परमेश्वर स्टीफन के लिए खड़ा रहा। जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो स्टीफन ने देखा कि यीशु मसीह खड़ा होते हुए। ये परमेश्वर है हमारा कि मेरे लिए खड़ा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम लोग आराधना बनते हैं। सच्चे आराधना वही लोग होते हैं जो उसको ढूंढते हैं इस प्रकार से कि परमेश्वर मुझ पर कितना दया करता है, कितना अनुग्रहकारी है मेरे लिए। जब हम अपना समझते परमेश्वर को तो हम आराधना करने में दूर नहीं रहेंगे परमेश्वर से।
हम परमेश्वर की खोजी करने में हम दूर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। हम गुमराह लड़की की तरह दूर भी जाएंगे तो भी वापस आएंगे, नहीं यही इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर ही इंपॉर्टेंट है, मेरा पिता ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिता ढूंढ रहा है सच्चे आराधकों को, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। बाकी इतना महत्वपूर्ण है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है हलचल, बहुत जरूरी नहीं है, पैसा है या नहीं है वो जरूरी नहीं है, परमेश्वर बहुत जरूरी है। मैं 3 कहानी बताने जाऊंगा, फिर बंद करूंगा। एक कहानी हम लोग लुका का 5 में हम देखते हैं, तो कहेंगे लुका का 5 और 18 में हम देख सकते हैं कि ये लोग कैसे ढूंढने वाले लोग थे। ढूंढना का मतलब क्या होता है, कैसे पक्के थे, इरादा के पक्के। किसी ने कहा कि बहुत एक्सक्यूजेस बोला ना, एक्सक्यूजेस का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूजेस बहानेबाजी, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, मेरे से नहीं होता, ठीक है, ऐसा एक्सक्यूजेस परमेश्वर के लिए अच्छा भी लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दूर रहे जब से, ठीक है। लेकिन जहाँ पे क्या बोलते हैं, इच्छा है वहाँ पे रास्ता भी है, बहुत सुना आपने, where there is a will there is a way, बोलते हैं इंग्लिश में, where there is a will there is a way, जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे रास्ता भी है। इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी बोलो, वो दगड़ बोलते उसको पत्थर बोलेगा, कुछ भी हफ्तों बिफ्तों कुछ भी करो, उसको उसकी इच्छा ही नहीं है परमेश्वर की, ठीक है। लेकिन परमेश्वर उठाएगा, उस पत्थर भी रहेगा तो उठाएगा बराबर, वो बराबर उठाएगा, परमेश्वर का काम अद्भुत। लेकिन यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं था, इस पंक्ति में अगर आप देखोगे बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं दिखता। एक्सक्यूज नंबर 1, नो एक्सक्यूज नंबर 1, ठीक है ना। क्या था कि 4 मित्र एक लकवे आदमी को मिल जाते, 4 मित्र, कौन, 4 फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड चाहिए हमें चर्च में ना, ऐसे फ्रेंड चाहिए जो फिक्र करता है इस व्यक्ति को कहाँ पे लेके जाना। ये 4 दोस्त जो है लकवे वाले आदमी को किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, भले ही उसने इलाज का पूरा प्रोग्राम बनाया रहेगा पहले, हो सकता है वो डॉक्टर के पास गया भी रहे, बाइबल जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन ये 4 दोस्त जो है कहाँ पे लेके गए इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये 4 दोस्त अगर सही जगह पे नहीं लेके जाते तो शायद वो लकवे वाले आदमी के पास कोई ब्लेसिंग नहीं आता, कोई चंगाई नहीं आता। अभी हम किसमें से है हमें देखना है इस स्टोरी के बाद, ठीक है। अगर आप 4 दोस्त ऐसे दोस्त हैं कि हम उस व्यक्ति को कहाँ पे लेके जाते हैं, तो फिर हम वो, अगर हम वो दोस्त है जब नहीं जरूरी नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर हम थोड़ा उनो खेलते, तो लेटे लेटे खेल, हम लोग जो है 4 जन 4 पाई लगाएंगे और आप भी उनो खेलो, ठीक है। चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो बातें यीशु इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है पक्का किया इस व्यक्ति को लेके जाना। जब वो लेके जाते हैं तो दरवाजे पर पूरा भीड़, आपने कभी देखा है ट्रेन आ रही है पूरा भीड़ भरा हुआ भीड़, देखा है आपने कभी विराट ट्रेन जा रही है, अरे यार इतना भीड़ है, ओ मैं तो नहीं चढ़ूंगा। पहले क्या होता था, जब 1-2 लाइन था, पहला बस का 2 लाइन था, पता कितने जन मान, अभी 4 लाइन, पहले 2 लाइन थे ट्रेन के आना और जाना। जब 2 लाइन था, लोग जो है छत पे चढ़ते, छत के ऊपर चढ़ते, क्योंकि भीड़ था। अभी तो आपको दिखता भी नहीं है, लेकिन हमारे तो हम जब ट्रैवल करते थे लोग, अरे बाप रे वायर ऊपर है, लेकिन फिर भी लोग उधर बैठ के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मरते थे फिर कभी और करंट लगते। लेकिन उस जमाने में आज तो आप लोग देखते भी नहीं है कि वो बैठा हुआ, अभी तो याद भी नहीं, अभी तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कोई बैठा हुआ है, राइट। क्योंकि 4 लाइन था, तो जब 2 लाइन था तो लोग ऊपर बैठते थे, कोई बीच में, वो डब्बे के जो 2 डब्बे होते ना उसके बीच में रहते, बीच में पैर फिसला तो नीचे, ऐसा रहता था। लेकिन भीड़ में अंदर जा नहीं पाते, हमारे टाइम में तो छोड़ देते, या तो स्टार्टिंग ट्रेन पकड़ देते थे, कौन जाएगा बीच में। लेकिन ये दोस्त जो थे, भीड़ देखा उन्होंने, भीड़ देखा, सोचा कि अरे यार अंदर तो घुस नहीं सकते, तो किधर गया होगा, छत पे। इमेजिन करो 4, अरे गिरने का भी टेंशन नहीं है। सोचो आप लोग कि वो लकवाल आदमी सोया हुआ है, जरा से भी फिसलन हो गया तो वो भी गिर गया, ये लोग भी गिर गए, 5 लकवे।
पांचों जन पैरालिटिक हो जाएंगे, गिर गए तो। लेकिन उनका डिजायर था, उनका इच्छा था, यीशु है उस घर में, यीशु सिखा रहा है कुछ तो, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास था, उनका विश्वास भीड़ पर नहीं था, उनका विश्वास छत पर भी नहीं था, उनका विश्वास स्ट्रैटेजी भी नहीं था। स्ट्रैटेजी का मतलब ये योजना बढ़िया है, छत पे जाएंगे, कितने स्मार्ट है हम लोग, मालूम है कितना स्मार्ट है। वो स्मार्टनेस नहीं दिखाई दिया वहां पे कि हम लोग छत पर चढ़ रहे, हमारा जैसा कोई नहीं है। हम लोग कौन सा पहाड़ पर चढ़ते हैं, कोई कोई हाइकिंग के लिए जाते हैं ना, हाइकिंग के लिए जाते हैं, ये देखो हम लोग कितने ऊंचे चढ़ गए। युवा लोगों को ज्यादा उत्साह है हाइकिंग में चढ़े ऊपर। कोई जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया तो उनका नाम बड़ा बड़ा आ गया, उधर पेपर पे छप गया, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी ये लड़की, भारत में आंध्रा में रहने वाली रियली चढ़ी है। लोग बहुत उत्साहित हो जाते, चढ़ गया, हमारे जैसा कोई नहीं। फिर 4 दिन तो फिक्र ही नहीं था कि क्या कर रहे, क्या हम चढ़ने में हमारा नाम ऊंचा हो या ना ऊंचा हो, वो सब फिक्र नहीं था उसको। वो लोग, उनका फिक्र वो आदमी कि कैसे न कैसे इस आदमी को लिफ्ट देकर नीचे कैसे उतारना है, बस यही फिक्र था। वो लोग को स्ट्रैटेजी के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं था कि कैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कितने हम लोग होशियार है, देखो भीड़ को भी हम लोग मात दिया है, ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा है। ये दिखाई देता है कि उसके दोस्त को चंगाई मिल गया, क्योंकि 4 दोस्त ने उस व्यक्ति को सही जगह पे लेके आया जहाँ पे यीशु मसीह। जब हम हमारे फ्रेंड्स को, जब हमारे लोग को, जब हम सही जगह पे लेके आते तो आप जानते क्या होता है, तो उस व्यक्ति को ब्लेसिंग मिलता है, तो उस व्यक्ति की चंगाई होती है। हम सही जगह पे लेके आते, चाहे हमारे बच्चे को जब हम लेके आते हैं सही जगह पे लेके आते हैं, ठीक है। और परमेश्वर रास्ता बनाता है हमारे लिए, एक रूफ ऐसा रखा है, अच्छा पक्का मकान हमारे जैसे रहता तो फिर पता चला वो लेके आना पड़ता है, मशीन आता ना, ड्रिलिंग मशीन, तो जो ड्रिलिंग मशीन आया तो क्या होता है, बट वैसा नहीं था, परमेश्वर ने वो रास्ता बनाया उस व्यक्ति को। नेक्स्ट जाकिस वाली स्टोरी, लुका का 19 में जाकिस की स्टोरी। जाकिस की स्टोरी आपको पता है, कितने जके की स्टोरी मालूम है? जके नाटा था, बराबर। नाटा का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या बोलते, गुटकिया? हाँ, नाटा, गुटकिया, गुटका, हाँ बराबर, ये लोग क्या बोलते, गुटका, छोटा। हम लोग सब सोचेगा अरे एक तो पहला चीटर है, चीफ टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, चीफ टैक्स कलेक्टर है, लोगों को लूटा है इसने, ऊपर से नाटा है, बोनस पे बोनस, माइनस पे माइनस, बोनस नहीं माइनस पे माइनस, इसका माइनस मतलब कद से माइनस और उसका निर्णय भी माइनस, मतलब चीटिंग करके वो पैसा कमाना है, ठीक है। उसका जो क्या बोलते हैं फिजिकल स्टेचर जो बोलते हैं, क्या बोलते उसका जो शारीरिक ऊंचाई है वो भी कम, व्यक्तित्व अच्छा नहीं, एक प्रकार से बोल सकते, पर्सनालिटी बेकार। कौन है? जाके चोर है और नाटा, क्या टाइम है इसका। सैमुअल अगर पुराने नियम में देखोगे, सैमुअल ऊंचाई को देखा, ये राजा है, ये राजा है, क्योंकि ऊंचा है, कद है, सॉलिड है, स्मार्ट है, सोल्जर, सैनिक है। सैमुअल भी फेल हो गया, वो भी परमेश्वर का आदमी था, लेकिन बाहरी रूप देखा, ठीक है ना, बाहरी रूप देखा। लेकिन यहाँ पे नाटा जाके आया रहेगा शायद, और देखा अरे भीड़, उधर भी भीड़, क्योंकि यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा था और वहां पे भी भीड़ लगी हुई थी कि यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा है। लेकिन ये जो आदमी ने क्या किया, जके ने बहाना नहीं किया, ओके ठीक है, कभी मिलेगा टाइम तो मैं आऊँगा, बहुत काम पड़े मेरे पास और बहुत चीटिंग करना है, बहुत सारे पेपर्स है मेरे घर पे, उसको संभालना है या तो छुपाना है, मेरा परिवार है, ये है वो है। हाँ आने को यीशु मसीह के आना है, जाना तो कभी कैचअप कर लेंगे, कैचअप कर लेंगे, कभी टाइम मिल जाएगा तो कैचअप कर लेंगे। टाइम नहीं आता, एक टाइमिंग है, मतलब टाइम कभी नहीं आता। जाकियत के लिए वही टाइम था, अगर वो कहता कि मैं दूसरी बार आएगा तो शायद नहीं आता, वो टाइम नहीं आता। अगर वो 4 दोस्त बोलते थे अगली बार कभी देख लेते, भीड़ है अभी
अगली बार देख लेते, तो टाइम नहीं आता शायद उसके जीवन में। ज़क्कई के लिए भी शायद और एक बार कोई और टाइम आता कि नहीं आता, मुझे पता नहीं, क्योंकि टाइम वो था परमेश्वर का। परमेश्वर जब टाइम देता है तो बहुत कुछ हो सकता है। ये ज़क्कई जो है पेड़ पे चढ़ता है, बोले सिकोमोर ट्री, क्या बोलते उसको हिंदी में कौन सा बोलते हैं? हाँ, आम का पेड़ बोल रहे थे, क्या हो गया आपको? ठीक है, आम तोड़ने गए थे, गुलेल का पेड़, तो आम वाले हो गया आज। कभी भी देखते आम, सातारा में आम, इधर आम, क्या मैं आम हो गया। कितने दिन चढ़े आम तोड़ने के लिए? चढ़े कोई है यहाँ पे? कितने दिन चढ़े? हाथ तो उठाओ। ओ क्या बात है, मैं खाली देखता रहता था कैसा ये लोग चढ़ते हैं, कभी ट्राई नहीं किया मैंने चढ़ने के लिए। कोई नहीं चढ़ा यहाँ पे, लेडीज लोग कभी नहीं चढ़े, क्या बात है, चढ़े हम लोग। अरे देता है तो फैमिली। नेपाल में है ऐसा? नेपाल में आम है कि मोमोज है पेड़ पे? नेपाल में मोमोज के लिए चर्चे, बट ये ज़क्कई जो है पेड़ पे चढ़ा है। आप सोचो सडनली वो चढ़ गया तो सोचा रहेगा कि क्या हो गया यार, आज का दिन क्या हो गया। यीशु कुछ फटक से देखते उसको, वो भीड़ में से ज़क्कई पर उसका नजर जाता है, जल्दी नीचे आ, तेरे घर पे आना, तेरे घर पे मैं रहना चाहता, जल्दी नीचे। सोचो क्या किया, एक तो नाटा है, सोचा कि चलो भीड़ है तो चढ़ लेता हूँ, पर उसको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह उसके घर पे आएगा और फेलोशिप करेगा। याद है बाइबल में लिखा ना कि मैं द्वार खटखटा रहा हूँ, जो खोलेगा तो मैं भीतर आता तो उनके साथ भोजन करूँगा। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य का 3 में लिखा है कि मैं भीतर आकर मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। कहाँ तो मैं पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं किधर पढ़ रहा था। डोर जो होता है, डोर दरवाजा, यूजुअली जो है बाहर हैंडल नहीं रहते, बाहर जो क्या बोलते हैं कड़ी लगाते हैं, लेकिन हैंडल जो होता है ना, हैंडल यूजुअली अंदर होता है खोलने के, बाहर तो नहीं रहते यूजुअली। हैंडल जो है हमारे पास होता है, जो उसके लिए खोलता है, निर्णय लेता है, परमेश्वर उसके लिए अंदर आता है। तो यानी कि यहाँ पे लूका के किताब में ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ज़क्कई के घर पे गया और वो चीटर था, लेकिन उसने कहा जो चीज़ें मैंने लूटी थी लोगों से 4 गुना मैं वापस कर दूँ। जो चीज़ें मैंने रॉब किया, क्या होता है, जो चीज़ें लोगों से छीना था मैंने इधर उधर से, मैं वापस कर, क्योंकि उसको क्या मिल गया उस दिन? यीशु मिल गया, यीशु मिल गया उसे। तो वो आदमी अभी ईमानदार बन गया, उसके बाद बेईमानदार आदमी ईमानदार बन गया, डिसऑनेस्ट आदमी हॉनेस्ट बन गया, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन चेंज करता है। तीसरा उदाहरण मरकुस का 5:25 में, आपको याद है वो स्त्री के बारे में जो 12 साल से लहू बह रहा है, 12 साल से, 12 साल हो, कितना लंबा समय, 12 साल हो, कोई परेशान हो जाएगा। यहाँ पे पता चला इधर तो पालवा देवी में एडमिट, पालवा देवी मालूम किधर है? इधर पाली में पालवा देवी। हर टाइम लहू जा रहा है, वीकनेस, दर्द। और उस जमाने में ऐसा था कि प्योरिटी के ऊपर ज़्यादा क्या बोलते हैं, बाहरी रूप से बहुत इम्पोर्टेंट रखते थे। अगर आप अशुद्ध है तो आप भीड़ में मत आओ, छुओ मत, दूर रहो। सोचो एक स्त्री के माइंड में कितना चल रहा रहेगा, उस स्त्री के माइंड में कि मैं फेलोशिप नहीं कर सकती हूँ, दूर रहना पड़ेगा। और इसी लोग देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पता नहीं, नज़र से ये आ गई अभी, भागो इधर से। सोचो सब कुछ जो सारा जो क्या बोलते हैं माइंड कितना चल रहा है। 12 साल से उसने बहुत सारे डॉक्टर्स किए और डॉक्टर सब जवाब दे चुके हैं, कुछ नहीं कर पाए, कोई भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये स्त्री जो है सोच लेती है कि अब यीशु मसीह यहाँ पे आ रहा है, उसके सिर्फ वस्त्र के छोर तक छू, टैसल बोलते इंग्लिश में, उसके गारमेंट के टैसल या उसके वस्त्र के छोर पे खाली छू, चंगी हो जाओ। और भीड़ के बीच में से चली गई। भीड़ था, ऐसा नहीं कहा अरे उसने कभी भी सेल्फ पिटी का मतलब क्या होता है? सेल्फ पिटी का मतलब ये होता है कि स्वयं पर तरस खाना। अरे यहाँ पे भीड़ है,
जाने दो, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अकल देंगे मेरे को, मुझे मेरा स्वागत थोड़ी होगा वहाँ। लोग ऐसे सोचने लगते हैं, अपने आप पर तरस खाने लगते हैं और घर में बैठ जाते हैं, और घर में बैठेंगे तो क्या होगा, वो क्या सोचते हैं। लेकिन उस दिन उसने निर्णय लिया, नहीं, मैं उसके वस्त्र के छोड़ को छुई और फिर देखो क्या होगा, चंगी हो जाएगी। और उसने भीड़ के बीच में उसके वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा, किसने छुआ मुझे? वो उसको आश्चर्यचकित नहीं, उसको पता है किसने तो छुआ है, लेकिन उसने कहा किसने मुझे छुआ। शिष्य लोग परेशान हो रहे, अरे यार भीड़ में कौन छुए, सब लोग तो छुएंगे, धक्का तो लगता है, ऐसा सबका धक्का तो लगता है, तो क्या कहने का मतलब मेरे इसने तो मुझे छुआ, उसको पता चला। अब समझते मैं क्या बोल रहा हूँ, भीड़ के बीच में परमेश्वर जानता है कि कौन छू रहा है। ये आराधना बोलते हैं, ये आराधना बोलते हैं इसको, कि जो व्यक्ति सुन रहा है भीड़ के बीच में, परमेश्वर को मालूम देख रहा है, समझ रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग यहाँ फेलोशिप के लिए नहीं, परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है, हमारे मन को जान रहा है, हमारे कानों को देख रहा है, वो कैसे हमारा जो वचन जो है हमारे अंदर जा रहा है, कैसे परमेश्वर काम कर सकता है। अगर कुछ गलती भी हुई है, उस परमेश्वर हमें चेंज कर सकता है जक्कई की जैसे। या अगर हम लोग क्रिश्चियन है तो हम लोग ग्रो होते जाते हैं, हम मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर इंसान बनते हैं, परिपक्व इंसान बनते हैं। हमें सिर्फ मजाक नहीं करना हमेशा 24 आवर्स, सब कुछ मजाक में नहीं लेते हम लोग, सब कुछ हम लोग मजाक में नहीं लेते हैं। यस, फन है, आनंद है, लेकिन हम लोग परमेश्वर को भी चाहते हैं, मेच्योर रहते हैं हम लोग, मेच्योर के जैसा हम अपने वाक्य इस्तेमाल करते हैं, मेच्योरिटी की जैसे हम लोग निर्णय लेते हैं, परिपक्व के हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन ये कौन कर सकता है? दर्शन की खोजी करने वाले, जो उसकी खोजी करते हैं उसके पास चंगाई है। जो खोजी नहीं करते, जिसके पास इच्छा नहीं है, घर में अगर वो व्यक्ति वो सोचो वो लेडी तो 12 साल क्या 40 साल वैसे रहती। अगर जक्कई जो है निर्णय नहीं लेता वो चढ़ने के लिए ऊपर, तो जक्कई चीटर ही रहता। अगर वो 4 दोस्त कोशिश नहीं करते उसको ऊपर लेके जाने के लिए, छत से नीचे लेके आने के लिए, तो वो लकवा वाला व्यक्ति वैसे ही रहता। तो हमें कहाँ पे हमारा फैसला क्या है? सवाल ये है, चर्च में आते हैं या फिर हम घर में रहते हैं तो हम खोजी करने वाले लोग बनते हैं, तो उसकी दर्शन की खोज और वो सच्चे आराधना करते हैं, वर्शिपर होते हैं, जो वचन सच्चाई पे जीते हैं। बट सच्चाई क्या होता है? उसका वर्ड, उसका बाइबल, वो सच्चाई। ठीक है, बाइबल कॉलेज जा रहा है तो रजिस्टर कीजिए जल्दी, 3 क्लास 2 क्लास 1 क्लास, लेकिन कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वचन ही हमें सच्चे आराधना करना है। ठीक है, आमेन। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम उसकी आराधना करते हैं। आमेन। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु, इस रात में हमारे साथ है प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, तो हमेशा खड़ा है, कभी टलेगा नहीं, हमेशा हमारे लिए खड़ा है, कभी भूलता नहीं है प्रभु। तू देहधारी बना, वचन देहधारी बना, तो सच्चाई है, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई है। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा सच्चा आराधना करें। यीशु मसीह सच्चा है, जो उसको लेके चलते हैं तो सच्चे आराधना करें। तो प्रभु हमें सभी को मदद करना है तेरा आराधना करने के लिए, ट्रू वर्शिपर बनने के लिए, दीन रहने के लिए, हम्बल रहने के लिए, हम नम्र रहे और हम तेरी खोजी करने वाले लोग रहे, तेरी दर्शन की खोजी करने वाले लोग रहे, क्योंकि तू ढूंढ रहा है सच्ची आराधना को। जब कनेक्शन हो जाता है उस समय तो बहुत बड़ा मिराकल हो जाता है, बड़ा चमत्कार हो जाता है, तो छोटा वस्तु भी बड़ा चमत्कार लगेगा। इस रात में अगर आपने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया तो यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही चंगा करने वाला परमेश्वर है और वही उद्धार देने वाला परमेश्वर है। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है और कोई नहीं है। अगर आप कुछ और ढूंढ रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप यीशु को ढूंढेंगे तो वो खोया हुआ नहीं, हम खोए हुए, वो हमें देखता है तुरंत। जक्कई को कैसे देखा? तुरंत देखा उसको,
और उसका उद्धार होगा। जो वो हमारे विश्वास को देखता है और उसका उद्धार होगा। अभी तक किसी ने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारे पापों के लिए जान दी, लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, गढ़ा गया, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसके पास पुनरुत्थान जीवन है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह मुफ्त में ये जीवन दे रहा है। खाली यीशु मसीह ही जीवन दे सकता है और किसी चीज़ों में जीवन नहीं है। यीशु मसीह के पास ही जीवन है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसके पास सच्चा जीवन मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दिया, लहू बहाकर हमारे सारे पाप उसने पोंछ कर हमें क्षमा किया और हम उसके बन गए थे और वो हमारा बन गया। हम एक दूसरे के लिए हैं। परमेश्वर हमारा है यीशु की बलिदान की वजह से। अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं देता तो हम दूर थे परमेश्वर से, दुश्मन थे, हम परमेश्वर के दुश्मन थे पाप की वजह से। लेकिन यीशु मसीह ने हमें मिलाकर दोस्त बनाया, हमें उसका संतान बनाया। हम कौन है कि हम हमारी सुधि ले रहा है परमेश्वर, लेकिन हमसे परमेश्वर प्यार करता है। मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं विश्वास से। अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो विश्वास से ही हम लोग प्रार्थना करें। कहे मेरे पीछे, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तुम मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे पाप का भुगतान तुमने उस क्रॉस पर कर दिया, तेरे लहू से मेरे सारे पाप धोकर मुझे क्षमा किया, मेरे लिए तू उस कब्र में गया, लेकिन तीसरे दिन तू जिंदा हुआ, तू मेरा जिंदा परमेश्वर है। इस बात को मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। अगर किसी ने इस प्रकार से विश्वास से प्रार्थना किया है, अब हमेशा हमेशा के लिए बचाएगा। यीशु के पीछे चलिए और देखिए उसका बड़ा चमत्कार निरंतर। आमीन। खड़े रहिए। अच्छा, वो जो लोग थे ना, वो ट्रेन में ऊपर चढ़ते जाते थे, वो लोग को लगता रहेगा कि जल्दी घर पे जाना है, बीवी से मिलने। फैमिली के बारे में सोचते थे, मुझे तब बहुत देर तक नहीं रह रहे, शायद से ऐसा लग रहा है। हम सोचो कि आप लोग जब जोखिम उठाते, रिस्क ले रहता है, ये विश्वास का रिस्क रहता है, रिस्क मानना जोखिम रहता है, ये एडवेंचरस, ठीक है। सब घर पे बैठे बैठे सब कुछ नहीं आएगा, तो रिस्क रहता है। मुझे परमेश्वर को मिलना रिस्क है, रिस्क है।
जोखिम है कहीं बार हमारे लाइफ में। बाइबल कॉलेज करते हो जोखिम है, रिस्क है, लेकिन आप जानते हो वहाँ पे यीशु मसीह है और जो कुछ हमारा खोया है वो वापस कर देता है, वापस मिल जाता है। जो कुछ हमारे जीवन में बोले ना, जो परमेश्वर के दर्शन की खोजी करते हैं, परमेश्वर उसके मत्ती का 6:33 क्या कहता है? गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स। परमेश्वर हमारे सारे चीज़ों को क्या करते हैं? उपाय करते हैं। सारी चीज़ें जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ के देगा। क्या कभी कभी मालूम बच्चे लोग खो देते कुछ चीज़ें, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, वो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, ये मम्मी किधर है? हाँ इधर है बेटा। कभी कभी बच्चों के हम लोग भी खुद ढूंढते रहते, इधर इधर उधर उधर इधर उधर, लेकिन पिता का आवाज दो, ये ले इधर, तू किधर ढूंढ रहा है? इधर ढूंढ रहे किधर? जब हम अपने पिता को पूछते हैं किधर, तो इधर। सेम चीज सेम है। एक उदाहरण करो, हम पहले परमेश्वर की दर्शन की खोजी करते हैं, हम सब वस्तुएं मिलता है। अगर हम वस्तुओं के पीछे जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसको आवाज दो, परमेश्वर को आवाज दो, परमेश्वर को खोजो, ठीक है ना? दिन होकर प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर कहेगा अरे इधर ही था बेटा, तो किधर किधर ढूंढ रहा था? इधर था। वो किधर था? तो दूसरे कबर्ड पे ढूंढ रहा था, इधर था, ठीक है? तो इस परमेश्वर हमें ढूंढ के निकालता है कुछ चीज़ें अगर खो गई। ओके, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, इस रात में हम सब लोग यहाँ पे मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं। सोच में, मन में, क्रिया में, प्रयोग में, सुनने में, लिखने में मदद करना प्रभु। हम ये सारी बातें लिख पाए प्रभु, नोटबुक में, नोट्स में, या जैसे भी है। हम तेरे विद्यार्थी है प्रभु, हमें मनन करने के लिए सिखाना घर जाके कि सोचे कि बोले नहीं एक और एक चर्च का दिन ना हो प्रभु, ये हमारे लिए हमारे जीवन में फर्क लेके आने वाला दिन हो। जैसे जक्कई के जीवन में कि उस दिन वो गया और उसका जीवन बदल गया, वो लेडी गई उसका जीवन बदल गया, वो 4 दोस्त गए उसका जीवन बदल गया। प्रभु हमारा तो जीवन बदलने वाला व्यक्ति है, वैसा होने दो हमारे सोच विचार। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।